साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। साथियों आज इस टॉपिक को लेकर के आया हूं, क्लास 12th के जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि पिछले वीडियो हमने कम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में बताया था, तो यह वीडियो सप्लीमेंट्री जीन यानी कि उसमें क्या था, पूरक जीन था, इसमें क्या है, समपूरक जीन है। तो या समपूरक कारक के बारे में आज बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और इसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लेकिन साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बस थोड़ी देर के लिए देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं, या अच्छा नहीं। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई समस्या हो प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट करिए, और क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लास्ट में ही बताई जाती हैं, आप करते नहीं हैं। तो आज से फिर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज जो टॉपिक है वो है संपूरक जीन के बारे में। संपूरक जीन या संपूरक कारक क्या है देखेंगे। इसको हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री फैक्टर या जीन। सप्लीमेंट्री फैक्टर या जीन। सप्लीमेंट्री फैक्टर क्या है या जीन क्या है देखेंगे। ये दो स्वतंत्र युगल होते हैं, यानी कि नॉन एलिलिक पेयर होते हैं, जिनकी अन्योन्य क्रिया इस प्रकार होती है कि एक प्रभावी जीन तो पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है, चाहे दूसरा हो या ना हो, परंतु दूसरे जीन का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब पहला जीन प्रकट हो। जैसे आपने पूरक जीन में देखा था, कंप्लीमेंट्री में बताया गया था, जैसे जब दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी होते थे तो एक विशेष लक्षण बैंगनी रंग वाला उत्पन्न होता था, और जब उनमें से नहीं होते थे या कोई एक होता था तो केवल वाइट रंग के कलर देते थे फ्लावर वाले, या दोनों अनुपस्थित होते थे तब भी वाइट देता था। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, काम सब वही है, सब कुछ वैसे ही करना है। काम वही है, जब दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी होते हैं तो एक विशेष लक्षण वालनट देता है। जैसे मुर्गियों का अगर एग्जाम्पल लें तो वालनट होता है। बाकी अगर एक होगा तो अगर दोनों में से कोई एक है तो क्या होगा, अब ये डिपेंड करेगा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पर। या दोनों अप्रभावी होंगे तो आपका सिंगल कोम्ब होगा, एकल कलगी होगी। अगर दोनों होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं लेकिन कोई एक प्रभावी होगा तो या तो पी को शो करेगा या तो रोज को शो करेगा। तो देखते हैं, पूरा ध्यान से समझना है। तो बताया गया जिनकी अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, इस प्रकार होती है कि एक प्रभावी जीन तो पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है, चाहे दूसरा हो या ना हो, परंतु दूसरे जीन का प्रभाव तभी प्रकट होगा जब पहला जीन प्रकट हो। बात समझ में आ गई होगी। देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे कुक्कुट या चिकन्स डोमेस्टिक एनिमल होता है। बाकी में पाई जाने वाली जो कलगी होती है, कोम्ब होता है, की आकृति के लिए दो जीन उत्तरदायी होते हैं। इसमें से एक जीन द्वारा रोज कलगी और दूसरे के द्वारा पी कलगी क्या होती है, पी कलगी उत्पन्न होती है या बनती है। बाकी इनमें से एक प्रभावी होगा, एक सिंगल कलगी के लिए क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, उसके ऊपर प्रभावी होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट देखने से पहले तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ जानना जरूरी है। जैसे जब दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी उपस्थित हों तो वालनट लक्षण प्रारूप उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब दोनों अप्रभावी समयुग्मजी होते हैं तो सिंगल कोम बनता है, एकल कलगी बनती है। लेकिन जब केवल एक प्रभावी युग्म विकल्पी होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो तो रोज या पी कलगी या कोम्ब उत्पन्न होते हैं। तीनों बात अगर आप नहीं समझ पाए तो एक्सपेरिमेंट नहीं समझ पाएंगे, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी उपस्थित हों तो वालनट लक्षण प्रारूप उत्पन्न होगा, लेकिन जब दोनों अप्रभावी समयुग्मजी होंगे तो सिंगल कोम्ब उत्पन्न होगा। लेकिन जब केवल एक प्रभावी युग्म विकल्पी होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो तो रोज या पी कलगी उत्पन्न होगी। अब एक्सपेरिमेंट को देखते हैं।
वेटसन और पन्नेट ने एक्सपेरिमेंट में लिया सप्लीमेंट्री जीन के लिए एक रोज कॉम्ब लिया और पी कॉम्ब लिया। इनके अपने पी जनरेशन में क्या कराया, क्रॉस कराया, जिनका एलिलोमार्फ था कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल आर कैपिटल पी, दोनों के गैमीट्स हैं, कैपिटल आर और पी निकल के आया, इधर से स्मॉल आर और पी निकल के आया कैपिटल पी। क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में वालनट उत्पन्न हुआ, वालनट कलगी वाले उत्पन्न हुए। बाकी देखेंगे इनका सेल्फ क्रॉस कराने पर इनके गैमीट क्या हुए, इनके कुछ गैमीट होंगे, इन गैमीटों के मध्य क्या कराया जाएगा, पहले तो इनके गैमीट हैं, गैमीट कौन कौन से आए, जैसे कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। अब आप सोच रहे हैं कैसे आया होगा, बताया हूँ पिछले वीडियो में भी बताया, फिर बता दे रहा हूँ। जैसे इस कैपिटल आर का इस कैपिटल पी से करेंगे कैपिटल आर कैपिटल पी आएगा, इस कैपिटल आर का इस स्मॉल पी से करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल पी आएगा, इस स्मॉल आर का कैपिटल पी से करेंगे स्मॉल आर कैपिटल पी, इस स्मॉल आर का स्मॉल पी से तो स्मॉल आर स्मॉल पी। अब युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, क्योंकि बिना दोनों के क्रॉस नहीं होता, तो एक को नर मान लिया गया, एक को मादा मान लिया गया। नर में देख लिए वो सेम वही होगी, गैमीट वही है, दोनों में क्रॉस कराया गया तो इधर सब नर हैं, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। इधर फीमेल गैमीट हैं, कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी, दोनों में क्रॉस सेम उसी तरह करा देना है। तो कैपिटल आर कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आपका कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर कैपिटल आर स्मॉल पी, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर कैपिटल आर स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर स्मॉल आर स्मॉल पी। तो यहाँ से इतने क्रॉस होने पर पता चले, बाकी सेम पीछे की तरह चेक करना, बस थोड़ा सा यहाँ अंतर होगा, ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखेंगे फिनोटाइप F2 जनरेशन में जो रेशियो निकल के आ रहा है, ये तो F2 जनरेशन आपकी हो गई, क्या हो गई, ये F2 जनरेशन, इसमें फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप पहले तो आप जान लीजिए, फिनोटाइप रेशियो यानी कि लक्षण प्रारूप जो होंगे आपके, लक्षण प्रारूप वालनट रेशियो, रोज रेशियो, पी रेशियो सिंगल, यानी कि अगर टोटल को देखें तो 16 है, 16 में कौन कितना है ये जानना जरूरी है। जैसे देखेंगे वालनट, आप आरपी वाले को देख लेते हैं कितना, जैसे यहाँ पर लिख दिया हूँ, सीधे लिख दिया हूँ, आपको लग रहा होगा जैसे, बस इसको मैच कराना है, देखेंगे कितने आरपी यानी कैपिटल आर और कैपिटल पी वाले कितने हैं, तो ये बता पाएंगे आप। जैसे एक हो गया, एक, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हुआ, यहाँ नहीं है कैपिटल पी आर, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, बाकी एक जगह आपको यहाँ मिल गया 9 हो गया। तो जिसमें कैपिटल आर कैपिटल पी होगा वालनट को शो कर रहा है तो इसका 9 हो गया। बाकी रोज वही शो करे जब कैपिटल आर स्मॉल पी वाला होगा, तो देख लेंगे जैसे कैपिटल आर और पी वाला 1 हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल पी वाला 2 हो गया, बाकी कैपिटल आर स्मॉल पी वाला 3 हो गया, तो ये हो गया 3। बाकी फिर स्मॉल आर कैपिटल पी को देखेंगे, स्मॉल आर कैपिटल पी को अगर आप यहाँ से देखें ये है 1, स्मॉल आर कैपिटल पी 2, स्मॉल आर कैपिटल पी 3, तो आपका पी वाला जो निकल के आया वो 3 निकल के आ गया। बाकी सिंगल कौन होगा, एकल कलगी वाला, जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल पी दोनों एक साथ होंगे, तो यहाँ देख लेते हैं, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए, स्मॉल आर स्मॉल पी ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा केवल एक बात, तो ये आपका रेशियो जो निकल के आया 9:3:3:1, तो फिनोटाइप रेशियो क्या निकल के आया, ये निकल के आया, किसमें है, तो F2 जनरेशन में है। तो यही आपका क्या हुआ, सप्लीमेंट्री जीन हुआ। तो यही बताया गया कि जब दो प्रभावी लक्षण वाले युग्म विकल्पियों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो उनमें से जो एक प्रभावी होता है, अगर दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी जीन होंगे तो एक विशेष लक्षण उत्पन्न करेगा, उनमें सेल्फ क्रॉस करा देंगे तो उनके युग्मकों के बीच क्रॉस कराने पर उनका जो F2 जनरेशन में रेशियो निकल के आता है
वो 9:3:3:1 फिनोटाइप निकल के आता है। यही आपकी क्या है, सप्लीमेंट्री जीन है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थोड़ी समय के लिए हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।